सो किरचॉफ्स लॉज, जो रोल गॉसिस थ्योरम ने प्ले किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो गया, वही रोल किरचॉफ्स लॉज प्ले करेंगे इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिनमें हमें सीरीज पैरेलल पता नहीं चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। वो सारे नेटवर्क्स जो है वो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व हो गए। सो दो रूल है, फर्स्ट इज कॉल्ड जंक्शन रूल और करंट लॉ। किसी भी पॉइंट पे आ रहे करंट्स का टोटल और जा रहे करंट्स का टोटल सेम होता है, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो जितना चार्ज पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है उतना चार्ज यहाँ से पर सेकंड जाना भी चाहिए। जंक्शन का मीनिंग वही है जो रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है, जहाँ पे कई सारी रेलवे लाइंस आके मिलती हैं। तो वहाँ पे लाइंस पे जितनी ट्रेन आ रही है उतनी जाएंगी, तभी स्टेशन खाली रहेगा। सेम अराइविंग करंट्स का जो टोटल है उसको आपने पॉजिटिव दे देना साइन, जो लीविंग करंट्स है उनको नेगेटिव साइन दे दो, या उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो I1 I4 आर रीचिंग करंट, I1 प्लस I4। लीविंग करंट्स आर I2 I3 I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5। सभी का टोटल क्या आएगा? 0। या इसको ऐसे कह देते हैं अलजेब्रिक सम, क्योंकि प्लस माइनस का ध्यान रख रहे हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी नेटवर्क, जंक्शन कई सारे हो सकते हैं किसी सर्किट में, उनका टोटल 0 आएगा। ये लॉ इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज अराइविंग पर सेकंड, चार्ज लीविंग पर सेकंड सेम रहेगा, टोटल चार्ज इज कंजर्व। दूसरा रूल है लूप रूल कहते हैं इसको, या वोल्टेज रूल कहेंगे। इसमें होगा ये कि एक लूप के अंदर, एक सर्किट में काफी सारे लूप्स हो सकते हैं। लूप मींस एनी क्लोज्ड पाथ। उस लूप में जो बैटरीज है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाती हैं, और जो रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाते हैं। वो यूजर है, बैटरी ने बनाना है। जैसे घर में मम्मा ने जो चपातियां बनाई 10 सपोज, दो कोई खा गया, कोई 3 खा गया, कोई और 3 खा गया, कोई 2 खा गया, टोटल 10 कंज्यूम हो गई। 10 बनाई थी, 10 लग गई, तो वो जो आपका कंटेनर है चपाती वाला, उसमें क्या मिलेगा? उसके अंदर क्या होगा? 0 होगा। तो वही है यहाँ EMF प्रोड्यूस्ड, EMF यूज्ड, उसका भी अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो नंबर ऑफ चपातीज मेड प्लस 10, नंबर ऑफ चपातीज कंज्यूम्ड माइनस 10 इक्वल 0। वही रूल है। तो सपोज एक सर्किट है जिसमें 3 लूप्स हैं, में से 1 2 3। आपकी मर्जी है, किसी भी लूप में आप लगा सकते हो लॉ। बस करना क्या है, लूप के अलोंग आपने चलना है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। तो यहां से करंट आया I1, ऑब्वियस है ये पूरा रास्ता एक ही है, यहां भी I1 है, यहां भी I1 है। सेम वे इस बैटरी से अगर करंट I2 आया, I2 अब लगाना जंक्शन रूल। इस जंक्शन पे I1 I2 अराइविंग करंट्स है, तो लीविंग करंट क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 है ना, तो इसको I1 प्लस I2 लिखेंगे। बट बताया मैंने जैसे ये पूरा क्या है? I1, तो ये भी I1 होगा और ये I2 होगा। समझ आ गया? इस पूरे रास्ते में एक करंट चलना है, नया रास्ता कोई निकलेगा तो करंट का डिवीजन या एडिशन होगा। ओके, रूल कैसे लगाना है? इसमें अगर आप चलते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी से शुरू होते हैं, तो बी से इधर को आओगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, IR का सम लिखना है ना। साइन कैसे लगाना है? प्लस माइनस। जिधर को आप चल रहे हैं अगर करंट भी उधर को ही है तो प्लस साइन है। बैटरी का अगर माइनस पहले आया तो माइनस साइन लगा देना है EMF के लिए, तो प्लस R1 माइनस E1, यहां भी करंट के लॉन्ग जाओगे है ना, तो फिर से प्लस
I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R2, लूप पूरा हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें चलना है CADC के लॉ। CADC करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं? अगेंस्ट। माइनस साइन आएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2। बैटरी का पहले क्या आ गया? प्लस, तो प्लस E2। फिर आगे गए, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, माइनस I2 R3, लूप पूरा हो गया, इक्वल टू 0। कोई डाउट? इस रूल को बताया मैंने आपको, चाहे क्लॉकवाइज अप्लाई कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, आंसर में से, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है, वो थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये रूल जो है वो एनर्जी इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, टोटल एनर्जी यूज्ड, उसका टोटल 0 आना चाहिए। रूल क्लियर हो गया? अब अप्लाई कैसे करना है सर्किट्स में। क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन ईच आर्म ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ये फिगर है, करंट्स हो सकता है आपको दिए हो मार्क करके पहले से, या मे नॉट बी गिवन। आपने क्या करना है, जो बड़ी बैटरी है ना साइज में, वहां से शुरू करना। तो इस पॉजिटिव का करंट आएगा इधर को, खैर यहाँ तो ऑलरेडी नेम्ड है, नहीं तो आप अपना नाम रख सकते हैं, I1 I2 I3। ये करंट I2 है। इधर से करंट दिखाया गया सर्किट में I1, हो सकता है वो गलत हो, ठीक हो। इन लॉज की एक खूबी है, अगर सारे करंट भी गलत हो गए तो भी एंड में आंसर सारे ठीक आ जाएंगे। जो जो करंट आपने गलत मार्क कर रखा है वो ऑटोमेटिक एंड में जाके माइनस आ जाएगा। इसमें माइनस आएगा, मुझे तो पता है पहले से किया हुआ है, लेकिन अगर माइनस आ जाए उसका मीनिंग है कि जो आपने मार्क किया था करंट एक्चुअल में उसके अगेंस्ट है, उल्टा है उससे। चलिए I1 इधर को गया, बट ये पूरा रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता है, तो एक ही करंट होगा, तो यहां भी I1 होगा इधर को, एंड सेम वे यहां क्या होगा? I2 किधर को? राइट के लेफ्ट? लेफ्ट को, राइट को, है ना? ऐसे आएगा ना। ओके, जंक्शन रूल पहले ही अप्लाई कर देना शुरू में। I1 I2 आ रहे हैं इस जंक्शन पे, तो जाने वाला करंट क्या होना चाहिए? I1 plus I2। I1 plus I2। ओके, सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस। अब आपने रूल अप्लाई करते टाइम I3 नहीं लिखना। अगर I3 नहीं लिखते हैं तो आपके पास दो ही अननोन है और आपको दो इक्वेशन चाहिए करंट निकालने के लिए। ओके, पहले लूप रूल लगाते हैं राइट वाले में एंटी क्लॉकवाइज। C से शुरू करते हैं, CBEDC। CBEDC क्या लिखोगे पहले? 3I2। 3I2 आ गया, प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस। इधर को करंट था I1 प्लस I2, तो प्लस 2I1 प्लस I2, और इधर करंट है I1 ना, ये देखो ध्यान से, I2 1I2। बैटरी का पहले क्या आ गया? तो -16 इक्वल टू 0। ओके, दूसरे लूप में आ जाइए। शुरू होना है E से, EBAFE। हाँ, शुरू कहीं से कर सकते हो, आपकी मर्जी, कहीं से स्टार्ट करो। E से शुरू किया, क्या लिखोगे? I3 नहीं लिखना, I1 प्लस I2 लिखना उसको। अच्छा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। -2 इंटू करंट I1 प्लस I2। फिर इधर को आए -I1। बैटरी के क्या पहले आए? -2। फिर ऐसे गए -5I1। लूप कंप्लीट, इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा। इसमें I1 एक ही है, 2I1, I2 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 6I2। 2I1 6I2, इसको उधर ले जाओ, 16। सेम वे यहाँ पे I2 एक ही बार है ना, -2I2
I1 है -5, एक और -6, दो और -8, और V यानी -2 को उधर लेके गए, +2 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी मुश्किल है, सॉल्व की जा सकती है। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे ये ना 6 बन जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऐड कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, इन दोनों को प्लस करो, ये कैंसिल, क्या बनेगा? -22i1, 16 + 6 कैंसिल, यानी i1 इक्वल टू अच्छा -1 क्यों आ गया? क्योंकि इधर को गलत मार्क कर रखा था, एक्चुअली इधर को आना था। वैसे भी करंट जो है बैटरी के माइनस को ही आएगा ना, प्लस से निकलेगा, तो जो भी गलत हो गया वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा बाद में। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन I1 का B to A है, बात समझ आ गई है? ओके, अब I1 की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, 2 into -1, ये है 6i2, 16 -2 को उधर ले गए, +2 हो जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक है बेटा, 3 पे कैंसिल, i2 की वैल्यू 3 एम्पियर। अब तीसरा भी निकालना है ना, टोटल करंट 3 है। i3 निकालने के लिए i1 + i2 सारे करंट आ जाएंगे। तो कितने नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनमें सीरीज पैरेलल क्लियर नहीं होता, बैटरी भी ज़्यादा हो गई है एक से, तो वो सारे नेटवर्क्स जो हैं वो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व होंगे, ठीक है? इस पे बेस्ड अब जो डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उन 4 रेजिस्टेंस में एक डायगोनल में देना है गैल्वेनोमीटर और एक डायगोनल में देनी है बैटरी। उसको ब्रिज को बैलेंस तब कहेंगे जिन 2 पॉइंट्स में, यानी जिस डायगोनल में ना गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर उसमें से करंट आना बंद हो जाए, करंट 0 हो जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉज यूज करके ही इसका बैलेंस पॉइंट का कंडीशन आएगा कि कब बैलेंस होगा ब्रिज। ओके, ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप में 4 रेजिस्टेंस अरेंज करने हैं, P, Q, R, S। 2 पॉइंट्स जो डायगोनली अपोजिट है उनमें लगेगी बैटरी, और जो दूसरे 2 पॉइंट उनमें लगेगा गैल्वेनोमीटर। हमें वो कंडीशन ड्राइव करनी है जब B और D में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, यानी करंट आना हो जाएगा बंद। तो इसको भी हमने किरचॉफ्स लॉ लगा के सॉल्व करना है। सपोज बैटरी से करंट चला I, यहाँ पे करंट के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। लेट अस से जो P में से गया करंट वो I1 है और R में से जो आएगा वो I- I1। I1 के आगे फिर 2 आगे रास्ते हैं। जो B to D गया करंट गैल्वेनोमीटर में से, वो जो करंट है उसको अगर हम IG लिख दें तो उधर क्या जाएगा? I1 - IG। इधर देखिए, इस जंक्शन पे 2 करंट्स अराइविंग करंट्स हैं, तो इधर क्या जाएगा? ऐड करो, I- I1 + IG। कोई डाउट? यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, एक रास्ता जाने का है, इनका टोटल चेक करो जरा, क्या आएगा? आई आएगा, ऐसे आना चाहिए। आई गया तो आई वापस आएगा, है ना? ये करंट आई हो गया। ओके, तो अब हमें लूप रूल अप्लाई करना है, और बाद में कंडीशन क्या है हमारी? गैल्वेनोमीटर में से करंट जाना चाहिए 0। तो हर एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है G, कैपिटल G। तो लूप रूल अप्लाई करना है। पहले A to B, D, A, ट्रायंगल पकड़ने दोनों बस। तो क्या लिखोगे? I1P प्लस ना? यस। इधर क्या लिखोगे? IGG। इधर क्या लिखोगे? इंटू R, साइन नेगेटिव, है ना? ये करंट के उल्टा है।
देखो बेटा ठीक आ गई। I1P IG इंटू जी, इधर माइनस I माइनस I1 इंटू R। मुश्किल कुछ इसमें? ओके। अब दूसरा लूप राइट हैंड साइड वाला, B से शुरू करना है। I1 माइनस जी IG इंटू Q, सही है? इधर उल्टा आ रहे हैं, माइनस साइन, करंट इंटू रेजिस्टेंस S, और इधर भी उल्टा ही जा रहे हैं, IG इंटू जी। लूप कंप्लीट, जीरो। बैटरी कोई नहीं आई इसके अंदर। ओके, अब क्या कंडीशन है हमारी? करंट IG जीरो आना चाहिए। तो अगर IG जीरो करना है तो ये इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई होंगी, इसमें ये हट जाएगा, तो इक्वेशन नहीं बनेगी। I1P ये छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, ये सही है? देखो यार, माइनस का प्लस हो गया। इसका भी सेम वे, IG हटा तो बना I1Q, IG हटा I माइनस I1 इंटू S, ये पूरा हट गया, इक्वल टू जीरो। इसको भी माइनस था, राइट पे शिफ्ट कर लो, क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। ओके, अब दोनों को डिवाइड कर दो, बस आंसर आ गया। 3 को 4 से डिवाइड करें क्या आएगा? बस यही कंडीशन है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, रफली मान के चलो कि हर 3 साल में एक बार आता है। बस कभी कभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, R1 R2 R3 R4 लिख देंगे, तो फिर ऐसे आ जाएगा R1 बाय R2 इक्वल R3 बाय R4। वो नोटेशन चेंज होगी, बाकी सारा सेम है। अब इसका एक एप्लीकेशन है, स्कूल में प्रैक्टिकल भी करोगे। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, उसमें भी 4 रेजिस्टेंस है। एक तो ये वायर है, रेजिस्टेंस वायर, इसके हमने 2 हिस्से कर देने। एक जो कि ना पेन जैसा डिवाइस मिलेगा, उसके पीछे तार कस देनी है। उस वायर को जहां भी टच करोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा P है और राइट हैंड पे सारा क्या है? Q। टोटल में 4 रेजिस्टेंस चाहिए थे ना, P Q R S, और बीच में चाहिए एक कलर में। तो A और C में लगानी है बैटरी। ये पॉइंट A रहेगा आपका, ये पॉइंट C रहेगा। A और C में बीच में एक पॉइंट था B। A और B में क्या था रेजिस्टेंस? B और C में क्या है? Q। ये देखो जी, मैंने जहां भी टच करना ना उसको वो पॉइंट B बन जाएगा। A और B में क्या है? B और C में क्या है? Q। अब एक और पॉइंट था, D। A और D में क्या? R। D और C में क्या? S। तो अभी करंट सर्किट में ये पॉइंट है अपना D। A और D के बीच में क्या? R। C और D के बीच में क्या? S। यहाँ पे एक ना अननोन रेजिस्टेंस हम खुद से लगाएंगे। एक वायर देंगे आपको, थोड़ा फोल्ड करके उसको इन दोनों के पीछे फिट कर देना, और यहाँ पे लगेगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो आप लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स में काफी सारी कीज लगी होती हैं, जितनी कीज निकाल लोगे उतने ओम का रेजिस्टेंस फिट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हमें नोन होगा, यहाँ पे होगा अननोन रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज को अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? पिछले वाला व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्जाम में आपने सर्किट ऐसे ड्रॉ करना है। ये वायर होगी वो A to C 1 मीटर लॉन्ग। A और D में लगाना था नॉन रेजिस्टेंस, और D और C में लगाना था अननोन रेजिस्टेंस। उसका नाम अभी X रख लेते हैं, वैसे वहां पे S था। ओके, बैटरी लगानी है A और C में, है ना? चलिए, बैटरी आ गई। जहां भी वो ज्योति को टच करोगे वो वाला पॉइंट हो जाएगा B। तो A to B क्या था? B to C क्या था? Q। ये R हो गया, ये X हो गया। अब आपके पास ना इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो आपकी कंट्रोल में है। आप इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करो, P छोटा हो जाएगा, Q बड़ा हो जाएगा। यू कैन चेंज द रेशो। अल्टीमेटली आपने ना ये रेशो उस रेशो के बराबर कर देनी है। जब बराबर हो जाएगी फिर क्या होगा?
0. जीरो। क्या जीरो होगा? करंट किसका? गैल्वेनोमीटर। उस टाइम में कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया। तो बैलेंस पॉइंट पे अगर ये लेंथ L सेंटीमीटर है, टोटल बेटा 1 मीटर है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने? 100। उसमें से L सेंटीमीटर इधर है, बाकी के उधर क्या होंगे? 100 माइनस L सेंटीमीटर। लेकिन वायर नंबर 1 सिंगल मटेरियल की बनी हुई है, नंबर 2 उसका जो थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी हर जगह सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम, एरिया भी सेम। P और Q में फर्क है सिर्फ लेंथ का, बस बाकी सारे पैरामीटर सेम है। ओके, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ये सर्किट है बेटा ऐसे लगाना। ये वो 2 पॉइंट नजर आ रहे थे ना जिसमें अननोन लगाना है, ये अननोन फिट हो गया। यहाँ पे लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो कि है इसको जोड़ना है गैल्वेनोमीटर से। ये पॉइंट है अपना D और B हमने वायर के ऊपर चूज करना है स्लाइड करके। ओके, तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट B। उस टाइम P बाय Q होगा इक्वल टू R बाय S। S यानी क्या है यहाँ? X। तो X की वैल्यू क्या आएगी? X को ऊपर ले आओ ना, Q को इधर ले जाओ, P को नीचे ले आओ। P और Q एक ही वायर के पार्ट्स हैं। एक ही वायर मींस उनकी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सिर्फ क्या फर्क? लेंथ। P की लेंथ थी L, Q की लेंथ थी, तो रो कैंसिल, A कैंसिल, क्या बचेगा? बस यही फॉर्मूला है। अननोन रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस। उसकी कीज तो आपने खुद ही निकाली है, वो पता है आपको कि 5 ओम निकाला और 2 ओम निकाला तो 7 ओम का हो गया, ये पता लग गया। लेंथ आप नीचे यहाँ पे स्केल लगा होगा, एक स्केल था नीचे, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है ना, यहाँ से लेंथ पढ़ लोगे बेटा। बस 2 ही चीज चाहिए आपको आंसर में, एक R चाहिए और एक L चाहिए। एक ये पॉइंट याद रखना, बैलेंस पॉइंट पे कोई असर नहीं होगा अगर बैटरी की वोल्टेज चेंज करते हो। यहाँ पे वोल्टेज आएगी बैटरी कहीं, ठीक है? या फिर थिकनेस ऑफ वायर चेंज कर देते हो। थिकनेस मींस एरिया में तो कैंसिल ही हो गया। तो ये चीजें चेंज करने से बैलेंस पॉइंट चेंज नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क। तो ये दोनों बदलने से बैलेंस पॉइंट चेंज नहीं होगा। हाँ, रेजिस्टेंस बदल दोगे, अननोन रेजिस्टेंस को चेंज कर दोगे, इनको इंटरचेंज कर दोगे, उस केस में बैलेंस पॉइंट बदलेगा। सर ये वाला रेजिस्टेंस हम सेट करेंगे, ये खुद सेट करेंगे। इसमें वो जो बताया मैंने आपको ना, इसमें से कीज निकालनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ओम, यहाँ लिखा हुआ 50 ओम या 20, जो भी कीज आप निकालोगे उन कीज का टोटल कर लेना है। अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी नॉन रेजिस्टेंस निकलाएगा, अननोन के लिए उसकी वैल्यू चाहिए। तो 2 चीजें चाहिए सिर्फ न्यूमेरिकल में, नंबर 1 रेजिस्टेंस नॉन कितना है, नंबर 2 लेंथ कितना है, उससे आंसर आएगा।